2025 आपके मन के हिसाब का जाए, ऐसे मेरे आपके लिए विशेस हैं, मनोकामनाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं या तो मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड स्पेशली मून चार्ट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, इंस्टाग्राम ID ऑल्सो, my telegram channel also and my WhatsApp channel also, and for personal consultation the number is given below. तो उस पर व्हाट्सएप करके आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं हर टाइम जोन को केटर करती हूँ। हम बात करेंगे 2025 में, क्योंकि दिस ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल में 3 मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं, 3-4। यूरेनस पहले ट्रांजिट कर रहा है एंड यूरेनस इज ट्रांजिटिंग ऑन February, and I would say Uranus is transiting on March 19, sorry, and it is going to वृषभ, जहाँ पे ऑलरेडी उस टाइम पे जुपिटर बैठे होंगे। देन वी विल सी ट्रांजिट ऑफ सैटर्न जो कि March 29 को होगा। देयर विल बी राहु केतु ट्रांजिट्स दैट विल बी इन ऑन द May 18th। देन मार्स इस साल में बहुत टाइम तक रेट्रोग्रेड है और जो है January 21 को मार्स गोज टू जेमिनाई एंड देन कम्स टू अप्रैल। बट खैर इससे आपका क्या लेना देना, बट एक थोड़ी सी जीके बढ़ाने को आपको बता रही हूँ। एंड जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा और इस साल अतिचारी है जुपिटर, मतलब इट्स मूविंग वेरी वेरी फास्ट। तो जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करेगा, सबसे पहले ट्रांजिट करेगा जुपिटर ट्रांजिट करेगा मई में, वो ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी अगली राशि मिथुन राशि में। एंड देन अक्टूबर में इट विल गो ट्रांजिट टू कैंसर, फिर रेट्रोग्रेड होंगे और वापस टू जेमिनाई हो जाएगा December 5 तक। तो कई मेजर बदलाव की सिचुएशंस हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट द कंट्री एंड द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, बट राइट नाउ इन शॉर्ट क्रक्स मैं आपको बता रही हूँ हर एक राशि का हाल, आपके बिजनेस, आपका करियर, आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड आपकी रिलेशनशिप्स, 4 एस्पेक्ट्स में। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज, जिसकी लॉर्ड है मार्स। इस साल का नंबर भी मार्स है। एरीज के लिए साल काफ़ी हद तक ठीक जाएगा। मैं कहूँगी इनकी 7.5 की शुरुआत हो रही है। केयरफुल रहना है, एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, पैरों में चोट लगना बहुत नॉर्मल है। मेष राशि वालों को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत हो सकती है और जॉब को लेकर बहुत केयरफुल होना है। जब भी 7.5 बिगिन होती है या चलती है, इस फेज में लॉस ऑफ अ पेरेंट होता ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेरेंटल हेल्थ, और स्पेशली आपके केस में फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ, लेकिन हाँ भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो बना के रखें। बहुत कड़वी वाणी ना बोलें, कड़वी बातों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत राइज करेगा। मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो है पोजीशन केतु की आपके संतान भाव में जाकर आपके लिए एक अच्छा टाइम बनाते हैं। राहु इन योर 11th हाउस शेयर मार्केट्स में गेन्स आपको देगा। राइटियस मनी को इन्वेस्ट करेंगे, राइट सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू आप जो है जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल ये साल आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड हाफ इज गुड, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर के लिए बाद बहुत अच्छा है। नए मकान बनने की चांसेस हैं, मदर के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी क्वाइट गुड, कोई डिस्टर्बेंस एज सच नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सा जहाँ केयरफुल रहना है वो है अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर। दैट इज़ बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड एंड अगस्त एंड। इस टाइम पीरियड पे एक्सीडेंट्स या चोटें लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अराउंड दैट टाइम पीरियड। अब बात करते हैं हम अगली राशि की। अगली राशि टॉरियंस। टॉरियन मून अगेन। टॉरियन मून का ये साल क्वाइट गुड जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स आफ्टर द मंथ ऑफ मई नज़र आएंगे, लेकिन वही मेहनत काम आएगी जिसमें कि आपने एक्चुअल मेहनत करी है। अगर सुपरफिशियल मेहनत से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो नो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको कानूनी तरीके से, लीगल तरीकों से मदद मिलेगी, बट अगर आपके काम गलत हैं तो यू विल ऑल्सो बी पनिश्ड फॉर दैट। तो ये याद रखें, अगर कोई लीगल केस जहाँ पे यू आर एक्चुअली रॉन्ग तो यू विल गेट इन द दंड ऑफ शनि। सो रिमेंबर दैट। बच्चों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जीवन साथी से जुड़ी कोई मनमुटाव हो सकता है जो कि परेशानी का कारक बन सकता है। थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो मई ऑनवर्ड्स करियर फ्रंट पे डिफिकल्टी ला सकता है। बॉसेस के साथ अनबन होना स्वाभाविक है। और मदर इन लॉ की हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
एंड वर्क प्लेस पे आपके साथ षड्यंत्र बहुत हो सकता है। आप हालांकि बहुत स्मार्टली प्ले करेंगे बट बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे, तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत ग्रेट नहीं जाने वाला है, इट विल बी एवरेज। थोड़ा सा ध्यान अपनी खुद की हेल्थ पे और अपने संतान की हेल्थ पे और जीवन साथी की हेल्थ पे देना है। कब, वो बताती हूँ मैं, जून एंड से लेकर अगस्त एंड तक के बीच में। ये दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू। और लाइफ पार्टनर के साथ अनबन लगी रहेगी अप्रैल तक, क्योंकि मार्स इज़ ऑलरेडी रेट्रोग्रेड, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। एंड इसके बाद मैं आपको बोलूँ तो ये साल आपका जो है कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा वेल्थ अक्यूमुलेट करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप अक्टूबर ऑनवर्ड्स जाना शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि की, जेमिनाई की। जेमिनाई बहुत अच्छा साल जाने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल ये साल आपका ज़बरदस्त जाने वाला है। फाइनेंशियली यू विल डू वेरी वेरी वेल। शुरुआत से बात करते हैं, शनिदेव आपके कर्म स्थान पे बैठे हैं। अगर आप लॉयर हैं, बैंकर हैं, एडवाइज़र हैं, फाइनेंसर हैं, टीचर हैं, स्पिरिचुअल हैं, पर्सन हैं, तो यू हैव टू टेक द राइट वेज टू अर्न मनी। अगर आपने इसमें कहीं हेरा फेरी करने की कोशिश करी तो देर इज़ अ चैलेंज दैट यू माइट लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ एंड वर्क। आप में से कई लोगों को जो है प्रमोशन मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। अभी तक जो आपके लॉसेस हो रहे थे वो मई के बाद कवर अप हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जीवन आपका बहुत अच्छा जाएगा एंड फाइनेंशियली आपके लिए ठीक रहेगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी मुझे कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ अक्टूबर के बाद फॉर टिल दिसंबर आपको अपने शुगर लेवल्स पे, थायराइड पे, लिवर किडनी हेल्थ, स्टमक रिलेटेड इश्यूज पे ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने संबंधों के प्रति भी रखना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंध में खटास हो सकती है। अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना, अपने शोल्डर में कोई इंजरी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भाग्य आपका साथ दे रहा है। नेम, फेम, सक्सेस आपको बहुत मिलेगी ये साल में। मई के बाद आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके जो है संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है वर्क रिलेटेड कोई इम्पल्सिव डिसीजन इन द मंथ ऑफ अगस्त आप ले सकते हैं। नौकरी छोड़ने का, या बॉसेस के साथ अनबन होना, या फिर कहीं ना कहीं चैलेंजेस होना, ये आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम पीरियड अक्टूबर टू दिसंबर नज़र आ रहा है। और ओवरऑल भी जीवन आपका जो है ये साल मैं कहूँगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं कहूँगी 9.5 ये ईयर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, where 10 being the highest. Now I am coming to Cancerians. कर्क राशि वालों, ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप पे जो अड़हिया चल रही थी वो ओवर हो रही है, वो जो शनि की पनौती थी। यू आर एक्चुअली अ वेरी सेंसिटिव ज़ोडिएक, वेरी स्वीट, पानी की तरह होते हैं लोग, हर जगह मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो ये साल आपका जो है हेल्थ इश्यूज़ चल रही थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ चल रही थी, पिता की स्वास्थ्य के परेशानी चल रही थी, सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आध्यात्म की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत कर्मकांडी होंगे। आप में से कई लोगों के फिर भी पैसे खर्चे होंगे और खर्चे बहुत लगे रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहेंगे और जो है वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। लिवर, किडनी इश्यूज, स्टमक इश्यूज में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ आपको केयरफुल रहना है। खुद का मकान बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, या अपनी प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएंगे और आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ाव और लगाव बनेगा आपका। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि, इसको बिल्कुल करेक्ट रखिएगा। अगर ये थोड़ी सी उलटफेर हो गई तो बहुत संबंध आपके खराब हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ अप्रैल तक आपकी रिलेशनशिप में खिटपिट रहेगी, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। अपनी खुद की हेल्थ का जो ध्यान रखना है वो है जून एंड से जुलाई के बीच में। अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना हो, वो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में। और फिर अक्टूबर से आपकी लाइफ में राइज होगा, बहुत बढ़िया राइज होगा। आप अपने आप को बहुत स्थिर महसूस करेंगे, स्टेबल महसूस करेंगे, ग्रो करता हुआ महसूस करेंगे और जीवन आपका बहुत शुभ जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। मैं बात करूंगी सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों, वैसे तो आपकी राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और शनि की अढ़ैया लग रही है। वैसे पिता और पुत्र की लड़ाई में ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं शनिदेव आप लोगों का, लेकिन हाँ, कहाँ नुकसान कर सकते हैं। लोअर बैक पेन, बैक एक, स्पाइन इशूज़, स्लिप डिस्क के इश्यूज़, ये आपको कंटिन्यूस परेशान करेंगे। पैरों में दिक्कत, कई लोगों के पैर टूट सकते हैं या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, क्लचेस पे आ सकते हैं। डोंट वरी, हर इंसान को इस फेज से गुजरना पड़ता है।
फाइनेंशियली आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन यही खर्चे आपके बहुत स्टेबल हो जाएंगे। पिछले साल में आप लोगों ने नया ऑफिस एक्सपीरियंस किया, अब इस साल में उस ऑफिस के एक्सपीरियंस के गेन्स आप प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होना पड़ेगा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको झुकना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, वो आपको गेन्स भी दिलाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा कड़वी बातें आपकी जो हैं वो लोगों से आपके संबंध हमेशा के लिए ख़राब कर सकती हैं। एक टाइम पीरियड है जून से लेकर अगस्त जुलाई तक का। इस टाइम पीरियड में आपके जीवन साथी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। उनके एक्सीडेंट्स या चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुद का भी बहुत ध्यान रखें। खुद के बीपी से ट्रबल हो सकती है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अप्रैल तक आपके पार्टनर को बहुत तकलीफें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना है। एक सर्जरी का पीरियड भी आ सकता है फ्रॉम जो है जुलाई टू अगस्त, जून टू जुलाई के बीच में। तो ट्राई एंड अवॉइड अढ़ैया में कोई सर्जिकल मत कराएं, अगर मतलब इफ़ इट इज़ मेडिकली नेसेसरी, सो आई कांट से नो टू इट, बट ये टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली आपकी बहुत ग्रोथ होगी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, नेम फेम सक्सेस बढ़ेगा, और आपके ट्रैवल्स जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बढ़ेंगे, और खर्चे भी उस टाइम पे बढ़ेंगे। जायज़ सी बात है। घर बनाना, घर का रेनोवेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये साल जो है, फर्स्ट फेज ऑफ अढ़ैया आपकी नॉट टू बैड, नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड। सेकेंड फेज इज नेक्स्ट ईयर, सो वील टॉक अबाउट इट। बट अभी फिलहाल ये साल जो है वो आपका मीडियम जाएगा, खराब नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगली राशि की। हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। वर्गो मून 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट, और फिर आपके 11th हाउस में जो है मैं कहूँगी आपके 11th हाउस में केतु का ट्रांजिट। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। आप में से कई लोगों के सेपरेशन के योग बन रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, और उनसे जुड़ी कार्मिक सेवाएं जो आपकी पिछली लाइफ टाइम की ड्यू हैं वो करनी है। ट्रैवल्स बहुत बढ़ेंगे, यू विल एंजॉय योर ट्रैवल्स, बहुत बढ़िया से वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे। इस टाइम पे आपसे जो भी भिड़ेगा ना कोई प्रॉब्लम में, तो वो ही सफ़र करेगा, तो आप यू रिलैक्स प्लीज़। एंग्जाइटी स्ट्रेस डेफिनेटली आपका बढ़ेगा। मे ऑनवर्ड्स आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कर्मकांडी नहीं, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअलिटी, आत्म का अध्ययन करने वाला व्यक्ति बनेंगे आप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत राइज करेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत राइज करेगी। हाँ, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि आप में से कई लोगों की बदनामी के भी डर हैं। तो पॉपुलैरिटी जहाँ एक तरफ राइज करते हुए नजर आ रही है, वहाँ कहीं ना कहीं बदनामी के भी डर हैं, तो यू नो व्हाट इट इज़, तो आप अपना ध्यान रखें दैट वेज। लाइफ पार्टनर के साथ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अगस्त ऑनवर्ड्स दे विल बी बेटर, बट एक टाइम पीरियड आएगा विच इज़ बिटवीन अगस्त मतलब कंप्लीट अगस्त, जिसमें आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत केयरफुल होना है। एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर ना बढ़े इस चीज़ का ध्यान रखना है, और अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वरी अबाउट। फाइनेंशियली दिस ईयर इज़ ग्रेट फॉर यू, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि शेयर मार्केट्स में और ट्रेडिंग में इस साल आपको गेंस नहीं हैं। अक्टूबर टू दिसंबर टाइम पीरियड एक बहुत बढ़िया गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आप बहुत अच्छे हैवी फाइनेंशियल गेन्स जो हैं एंजॉय कर सकते हैं। एजुकेशन लाइन से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी विल बी ग्रेट फॉर यू, सो दिस ईयर इज I would say nice for you and bringing you a lot of rewards. अब बात करते हैं Librans की, one of my favorite rashis because I'm a Libra ascendant. Libra, I will say this year is quite good for you. भाग्योदय का समय है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ एक तरफ नवम भाव में आ रहे हैं, आपके अपने ही भाव में आ रहे हैं, अपने ही स्वक्षेत्री हो जा रहे हैं, तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्ययन की तरफ लेकर जाते हैं। वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपके रिलेशंस ठीक होते हैं भाई बहनों के साथ। आप में से जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। फैमिली वे में जाना चाहते हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। खुद को बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे, खुद की लाइफ को बहुत बेहतर प्लान करेंगे, और कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, नई एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है।
वहीं अब मैं बात करती हूँ शनि का ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा मीडियम है, कहीं नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ ड्राइविंग के मामले में, मोटर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मशीनरी के मामले में आपको केयरफुल होना ज़रूरी है। स्ट्रेस नींद के कारण ऊपर या ओवर लेजीनेस हो सकती है, या आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। मदर से रिलेटेड कोई उनकी हेल्थ या उनकी बॉडी में पेन्स या आर्थराइटिस या नी रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है, देयर यू हैव टू बी केयरफुल। और एक टाइम पीरियड आएगा अगस्त का, जुलाई टू अगस्त, जिसमें रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, खुद की हेल्थ में प्रॉब्लम, चोटें लगने की संभावना और जीवन साथी को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना तेज़ है। और जून से जुलाई के बीच में भी आपको चोटें लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और बच्चों के प्रति बहुत हार्श नहीं होंगे बिटवीन जून टू जुलाई। सो दिस टाइम पीरियड यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। आई वुड से टेक अ ब्रेक, गो ट्रैवल अलोन, दैट विल बी नाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियो, दैट इज मी। स्कॉर्पियोज के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, नॉट बिकॉज इट इज जस्ट मी, बट बिकॉज इनकी अढ़ैया उतर रही है, विच इज थैंक गॉड इट वॉज अ वेरी डिजास्टर्स पीरियड फॉर मोस्ट ऑफ अस। मैं कहूँगी कि अढ़ैया उतरना आपके लिए एक बोन जैसा रहेगा। वहीं आपके लिए जो है भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो एंड ऑफ द ईयर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि हाँ, देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आपका देखिए मंगल चंद्र का एक्सचेंज चल रहा है। चंद्र जहाँ आपकी राशि के स्वामी हैं, वहीं चंद्र की राशि में मार्स बैठा है, तो ये एक रोचक योग टाइप का बना के बैठा है अप्रैल तक। तो दिस टाइम पीरियड इज क्वाइट गुड फॉर यू, बट हाँ वो जैसे कहते हैं ना, सरफेरा डिसीजन मत ले लेना, कोई इम्पल्स में जाके कोई डिसीजन मत ले लेना। बी वेरी काम, कोई भी रिएक्शन देने के पहले 10 बार सोचें, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। देन आई विल टेल यू समथिंग मोर। मैं कहूँगी कि इस साल में संतान के प्रति आपको केयरफुल रहना, और जो ड्यूटीज़ आपकी अपने बच्चों के प्रति बनती है उसको प्लीज़ 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 पूरी तरीके से निभाएं, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। एंड वो आपके रिलेशंस को भी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में भी आप मतलब बच्चों की सेवाएं देंगे, वहीं आप अपने हस्बैंड के प्रति सेवा करेंगे, सबकी सेवाओं में ये साल निकलने वाला है, ये समझ लीजिए। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत हार्श ना हो। आप में से कई लोगों की रिलेशनशिप्स जो है वहाँ थोड़ी सी अप एंड डाउन आ सकता है, एंड आई विश कि वो अच्छी चलें, जैसा आप चाहें वैसे ही चलें। और उसके अलावा मैं कहूँगी फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत होंगे, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, पैसा आएगा भी और जाने का रास्ता निकाल के लाएगा। जाहिर सी बात है खर्चे तभी होंगे जब पैसा होगा, नहीं तो खर्चे कहाँ से होंगे। खुद का मकान बनने के चांसेस है, मदर के साथ टर्म्स अच्छे होंगे। जहाँ एक तरफ शनि मदर को तकलीफ दे रहा है, वहीं एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जो है वो आराम दे रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर यू, ओवरऑल गुड ईयर फॉर यू। थोड़ा सा एक टाइम पीरियड अगेन जून से लेकर आपको जो है अगस्त तक अपने बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहना है, वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी मई से लेकर अगस्त तक। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, एंड 2.5 years you have to have very good terms with your children, और भरपूर सेवा करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों की बात करती हूँ मैं कहूँगी सैजिटेरियंस, दिस ईयर इज कंपैरेटिवली चैलेंजिंग क्योंकि आपकी अढ़ैया शुरू हो रही है। अढ़ैया में क्या, पैरों में तकलीफ, बैकबोन में तकलीफ, स्पाइन में तकलीफ, पैरों का टूटना, किसी ऑर्गन की इंजरी होना, सबसे पहली बात। लेकिन द गुड पार्ट इज फर्स्ट फेज ऑफ अढ़ैया इज गुड फॉर यू, क्योंकि वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी 7th हाउस में बैठकर अपनी अमृत दृष्टि आपको दे रहे हैं। तो यू विल हैव पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड, आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगी, आप अपने आप को जो है बैलेंस आउट कर पाओगे, आप अच्छी सोच में जा पाओगे, आप अच्छे निर्णय ले पाओगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहोगे, आप अपने पुराने जो संबंध आपके ख़राब हो गए हैं उनको रिपेयर करने में लगोगे। दैट वेज इट विल बी गुड फॉर यू। वहीं थोड़ा सा अप्रैल तक केयरफुल रहना है ड्राइविंग के मामले में, या आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, सर से जुड़ी चोटें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। देयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मैं कहूँगी देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं एक टाइम पीरियड होगा जून से लेकर अगस्त तक का, जहाँ आपकी रिलेशनशिप एक तरफ जो बन रही है उसको बनाए रखने में आपको मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खासकर मैं ये नहीं कह रही हूँ जीवन साथी के साथ या लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स। सो सम मेजर फ्रेंडशिप्स मे सीम कंप्लीट फिनिश, यू नो, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ योर स्टर्न डिसीजंस। तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज वंस इट्स ओवर इट विल बी नेवर गोइंग बैक। एंड फाइनेंशियली यू विल डू वेल।
आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सम ऑफ यू में गेट अवार्ड्स, गेट प्रिंटेड, बी शोन ऑन टीवी, मीडिया, ऑल ऑफ दैट, सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं अगली राशि विच इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी साढ़े साथी खत्म हो रही है, इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर यू। वहीं लेकिन 7th हाउस में बैठा हुआ मार्स अंटिल अप्रैल कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अनबन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स दिला रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दिला रहा है। उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स वो बेटर हो जाएगी सिचुएशन। 3rd हाउस में आपके राशि का स्वामी बैठकर आपके संबंधों को ठीक करेगा। जो फ्रेंडशिप्स आपके लिए कंप्लीटली डेड है वो चैप्टर क्लोज हो जाएंगे, जो रिलेशनशिप्स आपके लिए कंप्लीटली डेड है वो चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। खर्चे आपके मई के महीने के बाद बहुत बढ़ेंगे, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, पैसा आना जाना लगा रहेगा। लेकिन मोर और लेस मैं कहूँगी कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आप छोटे अमाउंट की ट्रेडिंग करें, वहाँ पे आपको गेन्स हैं। नया ऑफिस बनने की संभावनाएं हैं, हो सकता है कोई नया लोन ले, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो वर्क करता है ग्रेट फॉर यू। एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपने विशेष तौर पे केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं आप अगली राशि की। मैं बात करूंगी एक्वेरियंस के बारे में। एक्वेरियंस, इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉडरेट ईयर फॉर यू। 3rd फेज ऑफ साढ़े साथी गोइंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से गेन्स है आपको, जुडिशरी से गेन्स है आपको, कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। अगर किसी ने आपका नाजायज़ तरीके से पैसा दबाया है तो ये टाइम है उसे दंड देने का, और आप दे भी पाएंगे बहुत सक्सेसफुली, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये साल आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। जाति भी साढ़े साथी कहते हैं देकर जाती, तो क्या देगी? घर देगी, मकान देगी, फैमिली लाइफ देगी, नेम फेम देगी, एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। और लगन में आ जाएगा राहु, तो आपके आगे ओपोनेंट ज्यादा चल नहीं पाएगा। राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 4थे भाव में आ जाएंगे, 1 2 3 संतान भाव में होंगे। आप में से कई लोगों की शादियां होंगी, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी उनकी होती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल गेन्स नजर आ रहे हैं, भाग्य की उन्नति नजर आ रही है, और लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेकर जा पाएंगे। थोड़ा सा हेल्थ का, ड्राइविंग का इशू रहेगा जून टू अगस्त। दैट पीरियड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। बात कर लेते हैं अंतिम राशि, मीन राशि। मीन राशि जिसकी साढ़े साथी पीक पे आ रही है। रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। अपने प्रति कर्म करें और दूसरे के प्रति भी कर्म करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। और पार्टनर के साथ मैं कहूँगी अगस्त तक तो नोकझोंक लगी ही रहेगी, और अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मायूसी मत करें, कोई नेगेटिव थॉट ना आने दें। हालांकि इस साल में एक ये बहुत अच्छी बात है कि जो है आपका देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में एंड ऑफ दिस ईयर होगा, जो कि अक्टूबर टू दिसंबर, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 3य भाव का बृहस्पति भी आपके लिए बहुत गेन्स लेकर आएगा। जीवन साथी से आपकी अनबन तो होगी, लेकिन कई लोगों के रिश्ते टूटेंगे नहीं, ये मेंटेन रहेंगे। बट उसको उस लेवल तक लेकर ही क्यों जाना कि वो टूटे, सबसे पहली बात तो मिठास बना के रखें। कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा, पूजा पाठ में आपका इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन शेयर मार्केट ट्रेडिंग आई कंप्लीटली से नो टू इट, क्योंकि इस साल में लॉसेस होना और अगले 1.5 साल तक बहुत स्वाभाविक है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी इंडिविजुअल कुंडली की जांच करा के करें, नहीं तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको 2 बार सोचना ज़रूरी रहेगा। और थोड़ा सा केयरफुल कर रहना है जून से लेकर अगस्त तक। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी उस टाइम पे जाएं, ट्रैवल करें, खर्चे करें, अपने जीवन साथी पे खुला खर्चा करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे आपका राशिफल सारी राशियों का। लेती हूँ आपसे विदा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो।